हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज की इस लेक्चर में हम आपका नया टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया है और आपका वर्ग और घनमूल यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये चैप्टर हमने कवर कर लिया। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको सभी जितना मैंने समझाया, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी अभी तक आपको कोई डाउट हो या कुछ स्टूडेंट जो पिछला कुछ छूट गया हो या कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये नंबर सिस्टम जो है एक बेसिक है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से कम चाहे आपका व्यापम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी हो, पीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस में कम पूछा जाता है, लेकिन 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन आपका व्यापम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना हमेशा फिक्स है। वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि यहाँ से पूछा ही जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे तो वाइट है, ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर के टाइप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कौन कौन सा किस टाइप का है। ठीक, तो इन चारों को पहले समझते हैं। देखिए, हमने 9th क्लास में एक नंबर लाइन पढ़ा हुआ है। ठीक, कुछ इस तरीके से होता था वो। ठीक, उसको हम 3 पार्ट में करते थे। यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता था और एक ये प्लस इन्फिनिटी तक होता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इस नंबर लाइन में आपके राइट साइड में जितनी भी संख्या है, +1, +2, +3, ठीक है, तो +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक की जितनी भी संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक हो गए ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, आपका नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर होता है, या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद इसी धन पूर्णांक में जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को, शून्य को जब इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया राइट साइड का। ठीक, उसके बाद जब लेफ्ट साइड हम देखेंगे तो इधर का जो भी आपका संख्या आएगा वो आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ से धन पूर्णांक को पढ़ लिया, यानी कि आपका इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लिख लीजिए, कई बार क्या है आपका डायरेक्ट उससे भी पूछा जाता है, मतलब कि आपको डेफिनेशन दे देगा और नीचे एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें से नेचुरल नंबर पहचानिए करके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, धन पूर्णांक पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, निगेटिव इंटीजर पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है हमको, पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो आपके माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 4 डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है उसको देखते हैं एक एक करके। उसके बाद है आपका सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसको बोलेंगे, वे सभी संख्याएं जो आपके 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है आपका, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होती,
ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसको हम बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप वीडियो को रिवाइज करके आप बना लीजिए। ठीक, उसके बाद अगला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो आपके एक और स्वयं के अलावा दूसरे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, एज एग्जाम्पल लेते हैं 4। ठीक, 4 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो एक स्वयं व किसी अन्य से भी विभाजित हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखते हैं, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। ठीक, वे सभी, मैं बोलता हूँ, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वे सभी संख्याएं जो सिर्फ एक या फिर स्वयं से विभाजित हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा आपका 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23 और आपका 29। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, ये और आगे बढ़ते जाएगा, संख्या बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, भाज्य और अभाज्य संख्या क्लियर है यहाँ तक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक, इसमें क्या है आपका, वे संख्याएं जिनका मतलब एक जोड़ा होगा यहाँ पे, जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जिनका HCF, वह जोड़ा, वह पेयर जिसका HCF 1 हो। ठीक, जैसे मान के चलिए 3 और 5 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए। ठीक है, इस टाइप का जो आगे और बढ़ेगा वो। ठीक है, तो वह जोड़ा जिसका HCF 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे और 2-3 और संख्या उसको देखते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या है आपका, इसके बाद है आपका एक है आपका परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय। ठीक, उसके बाद तीसरा है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, मैंने जब सिलेबस डिस्कशन किया था उस टाइम भी बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, या रैशनल नंबर, इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, यानी कि वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होता है, P और Q जो है आपका पूर्णांक होना चाहिए, P और Q जो है आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक, ये है। और इसके साथ एक दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि Q जो है आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ये 0 के बराबर होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम जब 0 से विभाजित करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी आता है। ठीक, तो Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होगा
तो जो संख्या आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, नॉन रैशनल या इरैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जस्ट परिमेय संख्या के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वह संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, जैसे क्या हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ठीक, √3 हो गया, -√2 हो गया। ठीक है, ये सब जो संख्या किसमें आएगी, आपका अपरिमेय संख्या में। ठीक है, रूट -2 नहीं हो जाए, वो इमेजिनरी बन जाएगा वरना। ठीक है, -√2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है आपका, वास्तविक संख्या। वास्तविक यानी कि रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर क्या होगा, ये क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों को मिला के जो संख्या बनती है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 भी आएगा, मतलब इसमें मान के चल सकते हैं कि वह कोई भी चीज़ जो आपके एक नंबर फॉर्म करती है, या तो आप पाई बोल लो, या फिर 2 बोल लो, या √2 बोल लो। ठीक है, तो एक प्रकार के नंबर फॉर्म करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राइम नंबर से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ठीक, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या है वो। देखिए, इसमें कई बार आपको पूछा जाता है कि आपके 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या काउंट करते नहीं बैठे रहेंगे। ठीक, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो सर ने जो बताया वो आपको याद आया कि नहीं, ये सर ने जो बताया था उसको डायरेक्ट टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 से 25 के बीच में क्या होगा, 9 संख्या होती है। ठीक, आपको यकीन नहीं होता तो आप काउंट करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, या आप जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको काउंट करते रहे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक, फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा आपका, 25 से 50 के बीच में कितना होगा, 6। ठीक, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए ना, पूरा मगअप कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक, फिर क्या है आपका, 50 से 75 के बीच, यहाँ भी 6, और आपका 75 से 100 के बीच कितना होगा, यहाँ आपका होगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 से 25 के बीच में कितना है, तो आएगा 9, 25 से 50 होगा तो 6, 50 से 75 होगा तो 6, और 75 से 100 होगा तो 4। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछ सकता है। ठीक, यहाँ से 1 से 25 तो क्लियर है हमको, ये भी पूछ सकता है कि 1 से 50 के बीच में कितना है। ठीक, तो ये कितना होगा आपका, 1 से 50 हो जाएगा आपका 9 और 6 15। ठीक, और क्या है आपका, 1 से 75 पूछ सकता है, 1 से 75 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21। ठीक, और 1 से अगर 100 पूछे तो वो हो जाएगा आपका 21 और 4 आपका 25। ठीक, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपका पीएससी व्यापम, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, बैंकिंग में नहीं पूछेगा, रेलवे में जरूर पूछ लेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, ताकि हमको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं आपका 1 से 55 के बीच, 1 से 55 के बीच
कितनी प्राइम संख्या है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 55, ठीक है। कितनी प्राइम या फिर अभाज्य संख्या है, लिख लीजिए, ठीक। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको कि 1 से 50 तक कितना होता है, 1 से 50 के बीच में कितना होता है आपका 15, ठीक है, क्योंकि 1 से 25 होता है 9 और आपका 25 से 50 होता है 6, ठीक है। तो 1 से 50 के बीच में कितना हो जाएगा 15 प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो 51 to 55 है उसके बीच में कितना प्राइम नंबर है, ठीक। तो देखते हैं, आपका एक एक काउंट कर लेते हैं, 51, 52, 53, 54 और आपका 55, ठीक है। देखिए ये तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 17 का गुणज है आपका, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। 52 तो 2 से चला जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 53 कितने से जाएगा, सोचिए 53 किससे जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे किसी भी, मान के चलिए ये डाउटफुल है कि ये किसी से जा रहा है या नहीं करके, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है कि हमको स्क्वायर निकालना होता है, मतलब एक नेक्स्ट स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि वो जाएगा या नहीं करके, ठीक है। उसको हम बाद में, मतलब ये छोटी संख्याओं पे तो लागू नहीं होता, बड़ी संख्याओं पे वो जरूर लागू होती है, ठीक। तो देखिए 53 क्या होगा, 53 आपका किससे जा रहा है 17 से, देखिए 51 चला गया, आप किससे जा सकते हो, या तो 18 से जा सकते हैं या 19 से जा सकते हैं, ठीक। तो 19 से कैसे जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया में जाएगा क्या, ठीक, 9 तिया 27 और 2 57, 57 से 57 हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये 19 से नहीं जाएगा, ठीक। तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक। उसके बाद 54 जो 2 से चला जाएगा तो ये नहीं होगा, 55 भी चला जाएगा तो ये नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या पाते हैं कि 1 से 50 के बीच हमको पता है 15 प्राइम नंबर है, और 51 से 55 के बीच एक प्राइम नंबर अलग से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमने क्या क्या रट लिया है, 1 से 25, 150 हमने रट लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो भी ये संख्या जो बच जाएगा वहाँ पे आपको अलग से निकाल के देखना होगा, ठीक। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो प्राइम नंबर से जुड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, ये रूल से क्या पता चलता है कि यदि कोई संख्या जो है अगर किसी संख्या से विभाजित होती है, देखिए बहुत बड़ा संख्या दे देगा और पूछेगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, तो आप वहाँ पे दो से गुना करके, 3 से गुना करके, 4 से गुना करके तो देखते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुछ नियम है कि वह संख्या अगर उससे जाएगा तो कैसे जाएगा, मतलब कि उसका एक रूल है कि अगर कोई संख्या दिया है तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, इस नियम से हमको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या 2 से अगर वो भाग चला जाए तो उसके लिए क्या होगा, संख्या का यूनिट डिजिट, यानी कि मान के चलिए कोई संख्या दिया है x, है ना, x y z जो भी है, v w x y z कर लीजिए, ठीक। मान के चलिए ऐसा कोई 5 डिजिट आपको दिया है, ठीक है। तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि ये संख्या जो दिया है वो 2 से विभाजित होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं क्या, ये आपका इकाई का अंक देखूंगा, ठीक। इकाई का अंक देखूंगा और वो क्या क्या हो सकता है, इकाई का अंक यदि आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ठीक है।
बाकी से मुझे मतलब नहीं है। ये जो इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या जो है डेफिनेटली एकदम 100% एकदम लॉक कर दिए जाने वाला। जो केबीसी में पूछता है ना लास्ट में कि 100% लॉक किया जाए, वैसे ये आपको लॉक कर देने वाला केस बन जाएगा यदि उस संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वो संख्या जो है हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 3 से। 3 से क्या देखेंगे हम कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, इस संख्या के डिजिट को मैं ऐड करूँगा। ठीक है, संख्या के डिजिट को ऐड करने पर जो भी संख्या आएगा वह 3 के गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यदि मैं इस संख्या को जोड़ूं तो वहाँ पे जो संख्या आ रही है उसका योगफल जो है 3 के गुना में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ 1, 1, 1। ठीक है, 111 करके देखते हैं, एक सिंपल सा है। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 जो है 3 का गुणज है ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये डेफिनेटली आपके 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं अगर करूँ 2, 4 और 6, ठीक है, इसको मैं फिर से ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 12 जो है किसके गुना में है, 3 के गुणनखंड में आता है। ठीक है, तो इससे क्लियर क्या होता है कि आपका जो संख्या अगर उसके तीनों डिजिट को या फिर जितना भी डिजिट हो वो सबको मैं ऐड करूं और वो 3 के गुणनखंड में आए तो वो संख्या जो है डेफिनेटली आपके 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 का देख लिया हम। अब देखते हैं 4 का। 4 के लिए क्या होगा कि जैसे मान के चलिए ये जो संख्या है VWXYZ, ठीक है, तो जैसे मैं 2 का जब देख रहा था तो उसमें क्या देख रहा था, मैं 1 देख रहा था, एक इकाई अंक। ठीक, इसमें क्या देखूंगा मैं, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है यानी कि YZ। ठीक, ये YZ यदि 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, ये YZ यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वो वहाँ पे ये एश्योरिटी मिल जाएगा कि हमको कि वो पूरा का पूरा जितना भी संख्या दिया, जितना भी बड़ा संख्या दिया हो वो आसानी से आपके 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पढ़े हम कि उसी संख्या को मानते हैं YZ यदि YZ या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है आपका 5। ठीक, 5 का क्या होगा आपका, 5 के लिए जो है आपका किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि 5 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या जो है डेफिनेटली आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिए, 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का देख लिए, 5 का देख लिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं 6 का। ठीक है, यदि किसी संख्या में हमें पता करना है कि वह संख्या 6 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले उस संख्या को 2 से यानी कि वह संख्या जो है 2 व 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यानी कि जो संख्या आपके 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या जो है आपका डेफिनेटली 6 से विभाजित जरूर होगा। ठीक है, 2 और 3 विभाजित के लिए हम क्या देखेंगे, ये दोनों का रूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं 7, 8 का। इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं 7 का।
ठीक। 7 के लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए क्या है, आपका जो संख्या दिया होगा, कोई भी संख्या दिया होगा, तो उसके इकाई अंक का 2 गुना करके आपको जो रिमेनिंग है, यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसको छोटा कर लेते हैं, XYZ कर लेते हैं, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि ये जो संख्या है 7 का गुना है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो इकाई अंक है उसका 2 गुना करना है आपको, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 2Z बन जाएगा। उसके बाद इस 2Z को ये जो XY है उससे आपको माइनस करना है, ठीक। अब जो भी यहाँ पे संख्या आएगा, मान के चलिए A मान लेते हैं, ठीक है। जो ये A संख्या जो है आपके 7 से विभाजित होना चाहिए या फिर 7 के गुणज में होना चाहिए, तब जो आपका नंबर दिया गया है वो आपका 7 से विभाजित होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। मान के चलिए संख्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो उसमें पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करना है आपको ये जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 और Z मेरा दोनों सेम दिख रहा है, ठीक ठीक, ये Z हो गया, ठीक। तो उसको 2 से गुना करना है, फिर जो अभी आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को जो बचा हुआ संख्या है उससे आपको घटाना है, और जो घटाया है, घटाने पर जो भी आपका रिजल्ट आया है वो आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यदि एक संख्या लेते हैं हम 343, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस, क्या 7 से जहाँ भी विभाजित होना हो तो यही डिजिट आता है। तो इसी ऑपरेशन को फिर से लगा के देखते हैं। ये आपका 3 है, इसको 3 गुना 2 कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 6, ठीक। 6 6 को 34 से घटाइए तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। हम चेक करेंगे 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो 7 चौके 28 होता है, ठीक। तो ये यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये जो 343 जो है आपका 7 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। एकदम 100% लॉक कर देने वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सात तक देख लिया हमने, अब हम देखते हैं 8 तक का, ठीक है। 8 के लिए क्या सीन है आपका, फिर से संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। 8 के लिए क्या देखेंगे, 8 के लिए क्या आपका रूल है, 8 के लिए क्या रूल है कि आपका जो किसी भी संख्या है उसका लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अगर ये कोई डिजिट है तो इसका जो XYZ जो है, XYZ जो है आपका 8 से भागित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी दी गई संख्या का लास्ट 3 डिजिट जो है आपके 8 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया 8 का। अब आगे देखते हैं 9 का, ठीक। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या होगा कि जो भी आपका संख्या दिया होगा ये VWXYZ, ठीक है, इसका हम फिर से सम करेंगे और देखेंगे कि वह संख्या जो है 9 से आपका विभाजित हो रहा है या नहीं, ठीक है। यदि वो संख्या आपका 9 से विभाजित होगा तो हम मान के चलेंगे कि वह पूरा संख्या, यानी कि ये पूरा संख्या एक संख्या मान लिया ना इसको, तो आप ये हो, यहाँ पे 5 है, हो सकता है 10 डिजिट का हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो संख्या डेफिनेटली आपका 9 से विभाजित जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि आपके संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा। सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला देखते हैं 10 का, ठीक। 10 में क्या है, 10 में अगर कोई इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या हम 10 से जरूर विभाजित होगा, ठीक। ये एकदम इजी है, इसको ना बताओ तो भी
चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 तक देख लिए हम, अब देखते हैं आपका 11 का। 11 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको 2-3 स्टार मार लो और जो भी आप लिखते हो। ठीक, ये है आपका 11 का। ठीक है, इसमें अगर कोई भी संख्या हम देखते हैं ABCDEFGH जितना भी, ठीक, 10 ठो हो 12 ठो हो, जितना भी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या का डिजिट सम स्थानों पे है और जो भी संख्या का डिजिट जो है विषम स्थानों पे, ठीक है। जो भी संख्या जो ऑड में है और जो भी संख्या आपका इवन में है और जो संख्या आपका ऑड है, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद अगर जो रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि जो परिणाम आ रहा है, वो यदि आपका 0 हो या तो 11 हो, ठीक है, तो ही वह संख्या को हम मानेंगे कि वह 11 से विभाजित होगा। कैसे, ठीक है, देखते हैं फिर से। मैंने क्या कहा कि किसी संख्या का सम स्थानों पर, मतलब कि सम, देखिए ये 1 2 3 4 5 है, अगर इसका हम पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो सम संख्या पे, सम वाली जगह पे कौन कौन है, दूसरा, चौथा और छठवां, ठीक है। तो दूसरा, चौथा, छठवां का जो योगफल है, यानी कि मान के चलते हैं B प्लस D प्लस F, ठीक है, या फिर सम स्थानों पर स्थापित संख्या, स्थानों पर स्थापित संख्या का योग माइनस आपका विषम संख्या, कौन कौन सा, 1 3 5, क्या हो जाएगा, A C और E, ठीक, A प्लस C प्लस E, ठीक है। यह क्या होगा, मतलब क्या लिखेंगे, विषम स्थानों पर स्थापित संख्याओं का योग। ठीक, अगर इसका, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो अगर या तो 0 आए या तो 11 आए, ठीक है, ये दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आए तो हम वहाँ पे कहेंगे कि जो भी संख्या आपका दिया है वह आपका 11 से ज़रूर विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये सारा नोट कर लीजिए आप, और कहीं भी अगर डाउट होगा तो मुझे पूछिए, आगे हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।